एक नई सोच और एक जद्दोजहद के साथ शहर में काम कर रही है और पार्टी में आए हुए तमाम लोगों का मैं इस्तेमाल करता हूं उस नई सोच के साथ कि पार्टी जिस तरह नए लोगों को शामिल करके एक नई ताकत के साथ आज शहर में खड़ी है, वो सारे शहर के सामने है। बाकिर खान साहब एक ऐसे नौजवान हैं जो हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के साथ लड़ते हुए देखे गए। वो किसी और भी पार्टी में रहे तो मैंने ये हमेशा महसूस किया, मेरा ताल्लुक उनसे हमेशा रहा कि अगर कहीं नाइंसाफी होती है, कहीं जुल्म होता है तो वो बराबर खड़े रहते हैं और आज वो जनता दल के साथ में खड़े हैं। मैं शान इनसे गुजारिश करूंगा कि इस हिस्से की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाए गोल्डन नगर, नई बस्ती और एतराफ के हिस्से में, क्योंकि यहाँ मसाइल का अंबार है और मसाइल हल ही नहीं होते। आज मेरी तकरीर का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि काम करने की जरूरत क्या होती है और यानी आवाम का काम करना और ठेकेदार और धन्ना सेठों का काम करना, इसमें क्या फर्क है। और मालेगांव शहर में पहले सियासी लीडरान आवाम की जरूरत की मुनासिबत से काम किया करते थे, आज सारे लीडरान ठेकेदार की मदद, धन्ना सेठों की मदद किस तरह हो इसके लिए काम करते हैं। क्योंकि मुझसे भी लोग पूछते हैं कि करोड़ों के बजट आ रहे हैं, काम हो रहा है, उसके बाद भी शहर में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। आप अखबार उठा लो, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, दूसरे जो सोशल मीडिया के जराए आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा हर 2-3 रोज में शहर में कोई ना कोई काम की बात या इफ्तिताह या काम के लिए मेमोरेंडम जरूर दिया जाता, मगर आवाम का भी ये सवाल बराबर है कि उसके बाद भी मसाइल हल क्यों नहीं होते। अगर साल में 365 दिन है और हर 2 दिन पर इफ्तिताह हो रहा है, हर 2 दिन पर नुमाइंदगी हो रही है, तो भी आधे काम हो जाना चाहिए, करीब करीब 200 काम हो जाना चाहिए, मगर ये क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका फर्क बताना ही मेरी तकरीर का उन्वान है। कि आप गौर करिए कि निहाल साहब ने फार्मेसी कॉलेज बनाई, माइनॉरिटीज के लिए बनाई कि अक़लियती मुसलमानों को फायदा हो। वो सरकारी कॉलेज अपनी खुद की संस्था की जगह पर बनाई गई, जहां पर आज 10 से 12 हजार रुपये में एक नौजवान लड़का या लड़की डिफॉर्म करके रोजगार का जरिया बन सकता है उसका। आज भी मालेगांव शहर में हजारों मेडिकल अगर खुली है तो उसकी वजह फार्मेसी कॉलेज है, जहाँ पे 10 से 12 हजार में एक नौजवान बच्चा तालीम हासिल कर सकता है। ये एक सियासी लीडर की सोच है कि आवाम को किस तरह फायदा दिया जाए। अब दूसरी सोच आप देखिए कि एक प्राइमरी स्कूल जहाँ गरीब बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, उस प्राइमरी स्कूल को उठाकर किसी सेठ को दे दिया जाए कि उसको प्राइवेट स्कूल बना ले और आपके घर का बच्चा जो मुफ्त में तालीम हासिल कर रहा है उसे दूर दराज अलग अलग स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर प्राइमरी स्कूल के उन सब बच्चों को जो शहर के स्कूल दी गई वहां तालीम दी जाती तो हम समझते कि ये लोगों के लिए काम किया गया। आज साल की 30 से 35 हजार रुपया पहली के बच्चे की सालाना फीस ली जा रही है, ये एक गरीब आदमी नहीं दे सकता। मैं जो पहले बोला कि बाकिर खान जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला नाम है, ये मुझे अव्वल दिन से पता है। वहाँ बाकिर खान का लड़का नहीं पढ़ रहा था, ना ही उसके किसी रिश्तेदार का लड़का पढ़ रहा था, मगर उसको इसलिए फिक्र थी कि गरीब बच्चों का तो बहरहाल नुकसान हुआ। तो फर्क बताने का मकसद ये है कि एक काम फार्मेसी कॉलेज का हुआ, वो कोई सरकारी जगह पे नहीं हुआ। आज भी हम ये बात फख्र से बोलते हैं कि निहाल साहब ने जो भी स्कूलें
जमूर स्कूल बनाई, फार्मेसी कॉलेज बनाई, ये अपनी खुद की संस्था की जगह पर बनाई और गरीबों के लिए तालीम के लिए बनाई, अमीरों के लिए स्कूलें नहीं खोली। आज फार्मेसी कॉलेज में जो डिफॉर्म प्राइवेट स्कूल में जो जानते हैं 2-2.5 लाख रुपया सालाना फीस होती है, आज वहाँ पर 10 से 12 हजार फीस है। ये गरीबों का काम करना और अमीरों का काम करने के लिए उस वक्त की कांग्रेस पार्टी और आज के राष्ट्रवादी स्कूल नंबर 23 जो गरीब बच्चों के स्कूल थे उसे धन्ना सेठ को दे दी गई। ये फर्क बताने का मकसद ये है कि काम करने का लीडरों में फर्क किस तरह है। अभी हमारे मुदस्सिर हुसैन गुड्डू भाई ने यूपी सब्जी मार्केट की बात बोली, काम तो हुआ, इफ्तिताह भी 2 मरतबा हुआ, मगर करोड़ों रुपया किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ठेकेदार आया, उसने अपना कंस्ट्रक्शन किया, करोड़ों का बिल लिया, चलता बना। आवाम को सब्जी मार्केट का एक पाई का फायदा नहीं हुआ। ये फर्क है गरीब आदमी आवाम का काम करना और ठेकेदार और सेठों का काम करना। ये काम ही इसलिए करते हैं कि इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि ठेकेदार का फायदा हो, वो करोड़ों रुपया बिल बना ले और चला जाए। उसके बाद किसी को फिक्र आज तक यूपी सब्जी मार्केट की क्यों नहीं हुई, करोड़ों रुपया वहां लग गया, वो फिक्र क्यों नहीं हुई। रोड का इफ्तिताह हर वक्त होता है। फार्मेसी कॉलेज के रोड में भी बड़े बड़े लीडरान आए, इससे पहले भी आए, अभी कुछ महीना पहले भी आए, इफ्तिताह भी हुआ, मगर काम की शुरुआत आज भी नहीं है। लोग सालों से परेशान हैं। मैं जो बोला कि अगर हर 2 दिन में हम अखबार में पढ़ते हैं कि एक बड़ा काम का इफ्तिताह हो रहा है, मेमोरेंडम दिया जा रहा है, नुमाइंदगी की जा रही है, तो फिर शहर में उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता है? उसकी वजह यह है कि इफ्तिताह हो गया मगर मालेगांव शहर में सवाल नहीं किया जाता। मैं हमेशा बोलता हूं कि सवाल करो। अगर 2 महीना हो गया इफ्तिताह हुए, जो लोग इफ्तिताह करने आए थे वो सवाल करें। मैं कभी ठेकेदारी या ठेकेदार को फायदा हो ऐसा काम ही नहीं करता। मेरे वार्ड में अंसार रोड का काम 80% हो चुका, ठेकेदार ने रोड भी बहुत अच्छी बनाई। 20% काम इसलिए रुक गया 4-6 महीने से कि वहां की जो इस्लामपुरे के रहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि अतिक्रमण निकालने के बाद ही रोड बनेगा। मुझे ठेकेदार मुसलसल बोल रहा है कि मुझे रोड बना लेने दो, मेरा बिल रुका हुआ है, मगर मैंने यही बात कहा कि यार वहां के रहने वाले लोगों की जो मर्जी है, काम हम आवाम की मर्जी और उनके लिए करते हैं, उनकी जरूरत और उनको उसका फायदा हो। अगर वो चाहते हैं कि अतिक्रमण निकल के काम हो तो मैं भी यही बोलूंगा कि वो जो चाहते हैं उसी तरह काम हो। 6 महीने से ठेकेदार का बिल नहीं बन पा रहा है, मगर मैं उसको समझाया कि यार तू काम अच्छा किया, इससे इनकार नहीं, मगर आवाम की जरूरत के हिसाब से थोड़ा सी तू तकलीफ उठा ले। मैंने ठेकेदार का फायदा कराना मकसद होता तो वो रातों रात रोड बना के चला जाता, उसका बिल बन जाता, मगर आवाम की जरूरत का ख्याल रखना यही हमको सियासत में सिखाया गया है और इसी पर हम अमल करते हैं। मेरा बोलने का मतलब वाज़ेह ये है कि आप सवाल करिए। अगर हम भी कहीं पर काम कर रहे हैं और हमसे सवाल किया जा रहा है, हमने कोई इफ्तिताह किया तो हमसे भी सवाल करिए। मगर फिर कोई मिनिस्टर हो, एमएलए हो, मेयर हो या बड़े से बड़ा कोई आदमी हो, अगर वो बोलता है कि ये इफ्तिताह हो रहा है, और मैं तो ये बोलूंगा आप अगर इफ्तिताह में किसी भी प्रोग्राम में जाते हो तो आप बोलो पहले बोर्ड लगाओ। काम काज का बोर्ड अगर जो लीडर नहीं लगाता है, आप मान लो बदलवानी उसकी नियत है, अगर वो ईमानदार है तो बोर्ड क्यों नहीं लगाते? सवाल पूछो। अगर इफ्तिताह करके लीडर चला गया और 2 महीना 4 महीने तो वहां कुछ नहीं हो रहा है तो आप उसके पास जाकर सवाल पूछो कि काम क्यों नहीं हो रहा है। जब तक इस शहर में सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस शहर का मुस्तकबिल बन नहीं सकता।
आवाम से हम यही कहें कि सवाल पूछने की हिम्मत रखिए, सवाल पूछते रहिए। आप सवाल पूछते रहेंगे तभी इस शहर का भला होगा, नहीं तो कुछ लीडरान इस शहर में सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद आवाम की जरूरत पे काम करना ये तो कतई नहीं है। इस बस्ती में जब आग लगी 8 मकानात जल गए। बाकिर खान, मसूदुल्लाह बेग और दूसरे कई लोगों के फोन आए कि एम्बुलेंस भेजी जाए। इत्तेफाक से उस वक्त मैं मेरे घर पर ही था और मेरे घर के एकदम बाजू से ही फायर स्टेशन है। मैं जब तक उनको जाकर बोला उस वक्त तक वो लोग एम्बुलेंस लेकर निकल गए थे। फायर की गाड़ी निकलने के बाद यहाँ से बोला गया कि फायर की गाड़ी तो निकल गई मगर छोटी गाड़ी यहाँ चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण या रोड सही नहीं होने से या अंदर एंट्री नहीं होने की वजह से बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती। अब उसके लिए मैं बाकिर खान और मुदस्सिर हुसैन गुट्टू को ये बात बोला कि हम कारपोरेशन से लेआउट निकालेंगे और जो भी रास्ते की बात है वो उसमें देखकर अगर जरूरत के लिए रास्ता है और वहाँ कोई अतिक्रमण है तो उसको निकालना चाहिए। मैं एक बात बोला कि हम भी एक नई सोच के साथ चल रहे हैं, आवाम को भी एक नई सोच के साथ चलना चाहिए। अगर कहीं अतिक्रमण की वजह से कोई मसला है तो कहीं ना कहीं अभी आपको भी कुर्बानी देनी होगी। हम सिर्फ एक साइड ही सोच के चलेंगे। इस शहर को बनाना है। इस शहर को बनाने वालों ने 20 साल पहले तक बहुत अच्छा बनाया, मगर इस 20 साल में इस शहर के लीडरान ने इस शहर को खंडर कर दिया। अब हमको तुमको मिलकर इस शहर को बनाना है और खास तौर से इस बस्ती को जो गोल्डन नगर और इतराफ से लेकर नई बस्ती तक और आज आगे जो जाती है, इन सब एरिया में हिस्सों में काम की जरूरत जिस हिसाब से है उस हिसाब से काम नहीं होता। मुझे अभी मसूदुल्लाह बेग साहब ने मैसेज भेजा कि यहाँ कई गलियों में पानी नहीं आता। मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि जो लोग इख्तियार में 5 साल पहले दाबाड़ी को पानी देने की बात बोलते थे कि हमारे शहर में तो हर तरफ पानी है, इंसानियत के नाते पानी दे दो, उन्हें ये पता ही नहीं था कि इन हिस्सों में पानी नहीं है। वो तो शुक्र अदा करो कि हम मुसलसल लगे रहे, आज तक दाबाड़ी को पानी नहीं देने दिया और आगे भी हमारी चंकापुर और तलवाड़ा डैम से पानी के लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी है कि ज्यादा से ज्यादा पानी लिया जाए। और इन बस्ती के जो मसाइल हैं, हम बाकिर खान साहब और उनके जो साथी पार्टी में आए हैं और पुराने साथियों के साथ मिलकर जल्द ही एक लाए अमल तय करेंगे कि किस तरह। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज हम आए और कल अलाउद्दीन का चिराग लगा देंगे और सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर एक लाए अमल तय करके एक अच्छे तरीके से 1 बाय 1 कौन सा मामला पहले हल करने की जरूरत है उस पर इंशाअल्लाह हम कोशिश जरूर करेंगे। और रोड की बात, जैसे मुदस्सिर हुसैन गुट्टू बोले कि ये जो मिल्लत तुम्हारा गार्डन बना, मैं जो बोला कि काम करने का जो तरीका है, काम आवाम के लिए किया जा रहा है या ठेकेदार के लिए। कई मिसालें आपके आसपास भी है। 5 करोड़ का अटल अमृत योजना में मालेगांव शहर में गार्डन का फंड आया। आप देख लो, वो सारा फंड सिर्फ ठेकेदारों के लिए ही इस्तेमाल हुआ। ठेकेदारों ने आए, 2-4 झाड़ पौधा लगाए, तुम्हारे जो आसपास के टायर थे वो लगाए, 80 लाख रुपये तो तुम्हारे गार्डन से लेकर चले गए। आवाम को 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। इन सब मामलात में मैं बाकिर खान साहब को कहूंगा कि वो लड़ाई लड़े, हम पार्टी की तरफ से उनके साथ रहेंगे। अगर मिल्लत मदरसे का फंड इफ्तिताह होने से पहले गार्डन खत्म हो गया, आज आपके सामने ये गार्डन है, ऐसे बीसियों गार्डन 3D चश्मे से भी आप ढूंढेंगे इस शहर में अटल अमृत योजना का कहाँ गया तो आपको कहीं नजर नहीं आने वाला। मैं तो उनसे सिर्फ इस गार्डन की बात नहीं बोलूंगा, मेरे पास सारी फाइल रखी है, मगर अब मेरा भी काम बहुत बढ़ गया है, सारा काम मैं खुद नहीं कर सकता। अगर बाकिर खान साहब जिम्मेदारी ले
तो मैं अटल अमृत योजना की सारी फाइल देकर उनको पूरी मदद करूंगा कि सिर्फ मिल्लत मदरसे का नहीं, मालेगांव शहर में जितने गार्डन अटल अमृत योजना में 5 करोड़ के आए थे उसके लिए लड़ाई लड़े, पार्टी उनके साथ खड़े रहेंगी। कागजात उनको जहां लगेंगे हम देंगे, उनको जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि मुसलसल लड़ाई लड़ना पड़ती है और ये मुझे अच्छे से समझता है और उनको भी समझता होगा। एक स्कूल की लड़ाई को खुद लड़ रहे हैं आज सालों से, उस लड़ाई में भी अगर उनको हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ी, और मैं तो यही कहूंगा कि हाईकोर्ट ही जाना चाहिए। कुछ मामला ऐसे होते हैं कि ऑफिसर और लीडरान की इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि आप लड़ते लड़ते थक जाते हो मगर कोई रिजल्ट नहीं आता, तो ऐसे वक्त में कानूनी सहारा लेना चाहिए। अगर वो हाईकोर्ट जाएंगे तो हम वहां भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मगर जिस तरह से गरीबों का पैसा इस शहर में लूटा जा रहा है, जिस तरह से गार्डन के नाम से करोड़ों रुपया खा गए, जिस तरह से रोड के नाम से करोड़ों रुपया खा जाते हैं, तो हर एक लड़ाई हर आदमी नहीं लड़ सकता। मगर अटल अमृत योजना के जो गार्डन की लड़ाई है वो बाकिर खान को लड़ना चाहिए। और मिल्लत मदरसा, मिल्लत ईदगाह इतनी बड़ी ईदगाह होने के बाद यहाँ उस रोड पर सहूलत नहीं है, उसके बाजू से इतनी बड़ी बददुआनी कर लिए। ये ऐसे बेशरम लोग हैं कि बगैर कानूनी डंडे के इनकी समझ में ही नहीं आने वाला। इसलिए कानूनी लड़ाई इनके लिए लड़िए। आप आवाम का पैसा बचा रहे हो, आवाम के लिए लड़ रहे हो, और यही बात हम बोलेंगे कि इस शहर में हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, एक नई सोच के साथ लड़ रहे हैं। नए लोग जनता दल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज सारे शहर में पार्टी सबसे मजबूत पोजीशन में है। आज ये हमें भी एहसास है कि लोग अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक आस और एक उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम उस उम्मीद और उस आस को पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।